अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अफाक मलिक एंड वेलकम टू अफाक्स एनिमल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आप अजीज़ दोस्तों, साथियों और शौकीन हज़रात जो पेट लवर हैं उनके लिए इंतहाई इंफॉर्मेटिव और अमेजिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुर्गियों से अंडे किस तरह लिए जाएं और जो मुर्गियां अंडे दे रही होती हैं उनकी क्या कंडीशन होती है, और जब इन्होंने अंडा देना हो तो तब किस तरह की हरकत व सकनात करती हैं। और दूसरे नंबर पर वो मुर्गी जो मुफ्तखोर होती है, आप उन्हें पूरा डाइट प्लान दे रहे होते हैं, सही तरीके से खुराक दे रहे होते हैं, लेकिन वो अंडे नहीं दे रही होती। इसके लिए आपको एक आजमूदा नुस्खा बताने जा रहे हैं जो आप अपनी मुर्गियों को इस्तेमाल करवाएंगे कि वो हफ्ते में कोई भी नागा नहीं करेंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आपके पास जो मुर्गियां हैं उनका वजन पूरा है जो कि 1100 से 1200 के दरमियान होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर मुर्गी की एज का भी ख्याल रखना पड़ता है। अगर मुर्गी की एज उम्र 5 से 6 माह के अंदर है तो ही आपकी मुर्गी अंडे देना स्टार्ट करेगी। इन दो कंडीशन को भी आपने मद्देनजर जरूर रखना होता है। यही वजह बनती है सारी मुर्गियों की एज और वेट एक जितना नहीं होता, इसीलिए कुछ मुर्गियां जल्दी अंडे देना स्टार्ट कर देती हैं और कुछ वेट और एज को पूरा होने के बाद ही अंडे देना स्टार्ट करती हैं। मुर्गियों से अंडे लेने के लिए अहम जुज एक ये भी समझा जाता है। कई किस्म की मुर्गियां होती हैं। अगर अंडे लेने वाली मुर्गियों की बात की जाए तो उसमें व्हाइट लेयर, आईएसए ब्राउन, ऑयस्टर लूप, लहमन ब्राउन और ऑस्ट्रा व्हाइट भी पाई जाती हैं। और देसी मिस्री का भी आप इनमें शुमार कर सकते हैं। और इसके अलावा ब्रीड लेने के लिए भी कई नस्ल की मुर्गियां पाई जाती हैं। आपके पास जो शेड है, फ्लाक है, या आपने शौक के तौर पर घर में 15 से 20 मुर्गियां रखी हुई हैं, इससे आपकी सारी मुर्गियां इकट्ठे ही अंडे देना स्टार्ट करेंगी। जब मुर्गी जवान होती है और उससे प्रोटीन की जरूरत 18 से 20% तक होती है, और जब अंडे देना स्टार्ट करती है तो इसे 16 से 17% की जरूरत होती है, क्योंकि एग लेइंग होने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और वही मुर्गी जब साल से 1.5 साल तक पहुंचती है तो उसे 20 से 22% प्रोटीन की जरूरत होती है। अगर आप मुर्गी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, 90 से 95% एग की आपको प्रोडक्शन देगी। आप मुर्गियों को अच्छा एनवायरनमेंट माहौल दे रहे हैं तो उसके साथ साथ इनकी खुराक में भी तमाम विटामिन और मिनरल भी ऐड करने चाहिए जो कि एक सेहतमंद मुर्गी को एक्टिव रखने के लिए चाहिए होते हैं। अंडे देने वाली मुर्गियों को कुव्वत बख्श ग़िज़ा के साथ जो इनको एक्टिव और सेहतमंद रखती है, उसके साथ साथ फ्रेश पानी, फ्रेश हवा, मुनासिब जगह, मुनासिब रोशनी, जो इन्हें अंडे देने वाली लेयर मुर्गी को 15 से 16 घंटे रोशनी दरकार होती है। मौसम के हिसाब से टेम्परेचर और नमी को मेंटेन रखना, केज की सफाई सुथराई रखना और इनके केज के फ्लोर पर राइसेस का इस्तेमाल करना और फ्री रेंज में खुला छोड़ना अंडे की पैदावारी सलाहियत को लंबे अरसे तक मुस्तकिल रखता है। एक मुर्गी को कम से कम 1.5 फुट स्क्वायर जगह दरकार होती है जो हमें उसे जरूरी तौर पर देनी चाहिए। और इसके अलावा आपने अपनी मुर्गियों को उस जगह पर रखना है जहां दिन में धूप की शुआएं उन तक जरूर पहुंचे, जिससे एक तो धूप से विटामिन डी हासिल होगी आपकी मुर्गियों को, और दूसरा उनके बॉडी में जो उनसे बैड बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह होंगे वो जल्दी किल हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करने के बाद अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। अब हम आपको बताएंगे जो मुर्गियां अंडे दे रही होती हैं उनकी क्या कंडीशन होती है। अगर हफ्ता पहले आप मुर्गियों की ये कंडीशन देखते हैं तो आप गेस कर पाएंगे कि मुर्गियां अंडों पर आने वाली हैं। उनके अंदर अंडे बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। उनके अंदर जो अंडों वाली झोल बनती है वो बनना स्टार्ट हो गई है। पहला साइन ये है जब आपकी मुर्गी का ताज ऊपर से और नीचे से फुल रेड हो जाए, बिल्कुल टमाटर की तरह, तो आप समझ जाएं कि आपकी मुर्गी अंडे देने वाली है, क्योंकि उनका जिगर, उनके अंदर ऊन बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब मुर्गी अंडे देना स्टार्ट करती है तो जिगर पहले से ज्यादा खूब बनाने लग जाता है, अंडे बनने का प्रोसेस होता है और इनकी बॉडी को कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर और जिंक की मिकदार में कमी आने की वजह से खून ज्यादा बनता है ताकि इनकी बॉडी की प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मिनरल्स, विटामिन्स बरकरार रह सकें। और दूसरा साइन ये होगा आप इन्हें खुराक दे तो रहे होते हैं और ये खा भी रही होती हैं और इनको काफी किस्म की आवाजें निकालना पड़ती हैं और ये आवाजें निकालती रहेंगी और शोर मचाएंगी जिससे इन्हें इरिटेशन वगैरह महसूस होती है। दोस्तों, इन दिनों में इन्हें खुराक की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। इन दिनों में ये बहुत ज्यादा खुराक खाना स्टार्ट कर देती हैं और ये जितनी ज्यादा खुराक खाएंगी उतने
उतनी जल्दी इनके अंडे बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आपको बड़े साइज के अंडे देंगी जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर होंगे। अगर आप ये 3 साइन देखें तो समझ जाए कि आपकी मुर्गी 1 वीक के अंदर अंदर आपको अंडे देना स्टार्ट कर देगी। अब हम आपको बताएंगे जब मुर्गी ने अंडा देना हो तो किस तरह की हरकत और सकनात करती हैं, वो कौन सी ऐसी कंडीशन होती हैं जो आप देखकर गैस कर पाएंगे कि मुर्गी आज अंडा देने वाली है। मुर्गी काफी शोर मचाएगी जो इसने कभी पहले इतना शोर नहीं किया होगा। कभी केज के अंदर जा रही होगी, कभी केज से बाहर आ रही होगी, कभी किसी कोने में जा रही होगी, कभी किसी कोने में। वो उसकी कोशिश यही होगी कि अंधेरी वाली जगह मिले जो नरम हो, जहां वो बैठकर अंडा दे सके। आपने करना यह है, जब आपको ये कंडीशन नजर आए तो आपने एक टोकरी ले लेनी है या फिर आप एक लकड़ी का क्रेट ले लें, उसमें तूड़ी वगैरह भी डाल सकते हैं या पराली डालकर उसे एक किसी अंधेरे वाली जगह पर रख दें जहां किसी भी दूसरे परिंदे का, जानवर का आना जाना ना हो और ना ही किसी भी इंसान वगैरह का आना जाना हो, जिससे वो डरेगी नहीं और आसानी से इजीली बैठकर अंडा दे देगी। जिस जगह पर अंडा देने के लिए बैठेगी वो काफी ज्यादा इरिटेशन महसूस करेगी, कभी उठेगी, कभी बैठेगी, कभी भूसे को, कभी तूड़ी को पाँवों के साथ आगे पीछे करेगी, कभी बाहर निकल कर जाएगी, कभी दोबारा आकर बैठेगी। तो इसलिए आपने इस कंडीशन को समझ जाए कि आपकी मुर्गी अंडों पर आ गई है और इस प्रोसेस को आपने किस तरह से बरकरार रखना है वो भी अब आपको आगे आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे, जिसमें वो इजीली डेली रूटीन में आपको अंडे देती रहे। और इनके अंडों की क्वालिटी को किस तरह से बरकरार रखा चाहिए, कौन सी ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए, इस वीडियो में आपको आगे चलकर एक आजमूदा नुस्खा बताने जा रहे हैं जो आप अपनी मुर्गियों को खिलाएंगे जिससे वो डेली रूटीन में अंडा देंगी। अब हम आपको बताएंगे मुफ्तखोर मुर्गी के लिए कौन सा ऐसा टोटका, कौन सा ऐसा फार्मूला, कौन सा ऐसा नुस्खा लगाना चाहिए जिससे वो डेली रूटीन में आपको अंडे दे। आप उन्हें डेली रूटीन में उनकी प्रोटीन, कैल्शियम के सोर्स पूरे करने के बावजूद ये जो मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ अगर आप अपनी मुर्गियों को देंगे तो उससे आपकी मुर्गियां इंशाल्लाह अंडे देना स्टार्ट कर देंगी। दोस्तों ये यकीनी बात है, जिन्होंने मुर्गियां रखी हैं वो पेट लवर हैं, वो शौकीन हजरात हैं, क्योंकि नॉर्मल पर्सन के बस की बात नहीं मुर्गियों को रखना। तो चले दोस्तों नुस्खे की तरफ चलते हैं। जो आपको चीजें बताने जा रहा हूँ वो ना ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, आपको आपके घर किचन से ये चीजें मिल जाएंगी। आपने लेना है देसी घी और साथ में लेनी है हल्दी। अगर आपके पास देसी घी नहीं भी है तो आप डाल्टा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि हमें 100% रिजल्ट मिले तो आप देसी घी का ही इस्तेमाल करें। आपने सिर्फ 1 चम्मच देसी घी लेना है और हल्दी 5 से 7 ग्राम लेनी है। इन दोनों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और गोली या कैप्सूल की तरह बना लेना है जो इजीली मुर्गी खा सके। इन दोनों चीजों को आपने लिक्विड की तरह हरगिज नहीं बनाना, आपने इन्हें हार्ड रखना है, सख्त रखना है। जिस तरह आटा रखते हैं उसी तरह आप रख सकते हैं। अगर देसी घी ज्यादा हो गया है तो उसमें आप हल्दी का और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फार्मूले को आपने 3 से 4 दिन अपनी मुर्गियों को इस्तेमाल जरूर करवाना है और 2 गोलियां सुबह और 2 गोलियां शाम को आप अपनी मुर्गियों को दें। लगातार 3 से 4 दिन इस नुस्खे को अपनी मुर्गियों को यूज करवाएं, इससे आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इससे होगा ये कि हल्दी तो एंटीबायोटिक होती है, इससे तमाम उनके बैक्टीरिया वगैरह किल हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पर जो देसी घी होता है वो बहुत ही ताकतवर होता है, जो इनके अंदर खुश्की पैदा हुई होती है वो इस खुश्की को खत्म करती है और अंडे बनने के प्रोसेस को स्टार्ट करती है। दोस्तों इस अमल को करने के बाद अगर मुर्गी अंडे ना भी दे तो उसकी कई और भी वजूहात बनती हैं। एक वजह तो ये होती है कि जब मुर्गी अंडे नहीं दे रही होती उसके अंडेदानी के अंदर चर्बी बन जाती है और उस चर्बी को मेल्ट करना पड़ता है। उस चर्बी को खत्म करेंगे तो फिर मुर्गी अंडे देना स्टार्ट करती है। वो एक अलग टॉपिक है, आपको उसमें डिटेल में वीडियो में बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उसी पर बनेगी। जी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लिहाजा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप भी अफॉक्स एनिमल्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बन सकें। हमें दीजिए इजाज़त, तब तक आप अपना और अपने पेट्स का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।